नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज के हमारे मेहमान हैं प्रबुद्धा लीलाधर के शिल्पा राउत। लेकिन फटाफट से एक नजर डालते हैं मार्केट्स पर, उसके बाद एनएससी से आपके निफ्टी और निफ्टी बैंक के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स लेकर आएंगे और फिर समझेंगे स्ट्रैटेजीज को। लेकिन बाजार को देखें तो सुबह शुरुआत ठीक हुई और अभी तक भी जो बायस है वो स्लाइटली पॉजिटिव ही है। लेकिन सुबह एक दायरे में कारोबार होने के बाद थोड़ी सी अब स्ट्रेंथ मार्केट में बनते हुए दिखाई दी है। ऑल्दो अभी के लेवल्स देखें तो 37 अंक ऊपर निफ्टी 25,400 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे आज के कारोबार में तो यहाँ भी हमने कल बेटर परफॉर्मेंस देखी थी इन कंपैरिजन टू निफ्टी और आज भी एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए जरूर दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल बायस पॉजिटिव है। 84 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड बैंक निफ्टी। मिड कैप्स दिन के लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर होकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगेन जहां से शुरुआत हुई थी दिन के उन्हीं लेवल्स पर आकर अब ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। 1/4% नीचे कर रहा है इंडेक्स कारोबार। आज के सेशन में अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो जो ब्रेथ है मार्केट की वो नेगेटिव ही दिखाई देगी। ब्रॉडर मार्केट के नंबर्स हैं, यानी मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिकवाली का प्रेशर है, वही ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं। 1505 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, सिर्फ 900 शेयर है जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी को कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव फ्रंट पे कहां से आता हुआ दिखा है वो है भारती एयरटेल, 13 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, एमएनएम ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए आज के सेशन में। वहीं टाटा मोटर्स कुछ ब्लॉक डील्स हुई आज के सेशन में, उसके बाद 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टाटा मोटर्स की तरफ से है। एचडीएफसी बैंक लगातार चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आज के कारोबार में, 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आईटीसी रिलायंस की ओर से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी का स्टैट्स और लेकर आते हैं आपके सामने क्विकली और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव सेटअप आपके सामने रखेंगे और उन नंबर्स को समझते हुए जानेंगे कि रिमेनिंग सत्र के लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है। ये रहे इनफैक्ट निफ्टी का डेटा आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सामने ले आते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए कल भी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला प्राइवेट बैंक था और आज भी 65 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। लैगार्ड्स भी हैं, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए फटाफट से अब निफ्टी का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं, कॉल पुट के आंकड़े, ताकि एक समझ में आ सके कि ट्रेडर्स की मानसिकता फिलहाल क्या चल रही है। पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी कॉल के नंबर्स। तो 25,500 की जो कॉल है उसमें जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 58 लाख शेयरों का है। 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देखने को मिला है। 25,600 की कॉल में ऑलमोस्ट 49.50 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 11 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 25,700 की कॉल में 46 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और 10 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। वहीं पुट के आंकड़े देखेंगे, ये आज 19 सितंबर का डेटा है। 25,400 की पुट में 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 25,300 की पुट में 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 13.5 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। और 25,200 की जो पुट है उसमें 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है 7.5 लाख शेयरों का। तो 25,200 से 25,500 ये दो जो स्ट्राइक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिखाते हैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा और वहां पर कॉल पुट के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि एक दायरे में कारोबार दिखा है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव डेटा को समझेंगे तो समझ में आएगा कि बायस फिलहाल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और ये आप देखिए 52,200 की जो कॉल है उसमें 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 20 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 52,300 की कॉल में 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है। 52,500 की कॉल में 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और बदलाव हुआ है 11.5 लाख शेयरों का। वहीं 52,200 की पुट में 32.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 22 लाख शेयरों का बदलाव। 3200 में लगभग 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 13.5-14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। और 52,000 की पुट में 32.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 14 लाख शेयरों का बदलाव देखने को मिला है। तो जो 52,200 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव फ्रंट पर ये डेटा इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रैटेजी लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक डेटा दिखाते हैं आपको कि एग्जैक्टली स्टॉक्स को लेकर रणनीति क्या है। एफएनओ मार्केट में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं या फिर हम लॉन्ग अनवाइंड होते हुए देख रहे हैं। एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। पहले दिखाते हैं लॉन्ग बिल्डअप। तो महानगर गैस यहाँ पर लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है 5.5% ऊपर। आईजीएल, इनफैक्ट जो गैस स्टॉक्स है वहां पर एक्शन है आज। आईजीएल में भी 4.5% का उछाल है। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% ऊपर। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज खबरों में 2% का उछाल यहाँ भी और पर्सिस्टेंट सिस्टम 0.2% ऊपर। तो ये वो टॉप 5 स्टॉक्स एफएनओ कैटेगरी के जहां पर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई दिया है। 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे बढ़े हुए हैं आज और 51 शेयरों में लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस देखेंगे
तो 66 स्टॉक्स है एफएनओ के जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 34 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। तो यही नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आज का मूड थोड़ा सा बेयरिश ही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स 1.5% नीचे, इसके अलावा बंधन नहीं, ये माफ कीजिए, वो स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम तेजी देख रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स 1.5% ऊपर, बंधन बैंक 1.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट में 1.5% का मूव है, एमसीएक्स और एम्फोसिस में भी 1 से 1.5% का अप मूव देखने को मिल रहा है। तो ये वो शेयर्स जहां पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला है। अब दिखाते हैं वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट साइड पर पोजीशंस बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3.5% नीचे, बायोकॉन कल चला था, आज यहाँ पर बायस नेगेटिव हुआ है, 3% नीचे है। आरईसी 2.5% नीचे, 2.25% नीचे अशोक लेलैंड और बीईएल में भी 2% का दबाव देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई है वो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आरती इंडस्ट्रीज 2.25% नीचे है, सिंजन 2% नीचे, टाटा मोटर्स 2.25% नीचे, एनएमडीसी 1.5% नीचे, पीवीआर आयनॉक्स में भी 1% ज्यादा का दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रही हैं और इसीलिए ये स्टॉक्स हैं जहां पर बायस नेगेटिव हो चला है आज के सेशन में। लेकिन अब रिमेनिंग सत्र के लिए रणनीति आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो निफ्टी का डाटा देखिए और एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स के बीच में थोड़ी सी रस्साकसी तो नजर आ रही है, लेकिन व्यूअर्स क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मार्केट क्लोजिंग तक कोई ट्रेड लेना हो तो क्या लेना चाहिए या फिर नहीं? जी बिल्कुल दीपाली जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी में थोड़ा सा स्लगिशनेस है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। इतने अच्छे रैली के बाद गेन्स प्रोटेक्टेड है, यही बहुत पॉजिटिव है। तो एक दो दिन का अगर स्लगिशनेस है तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेटा सेटअप है। 52,000 का अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 52,800 से 53,000। ये आपको आज की डेट पे भी मिल सकता है या फिर कल तक भी आ सकते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में आज, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पे थोड़ा ये सेक्टर पे, ये इंडेक्स पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मुझे लगता है फिन निफ्टी 24,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। तो ये जब तक होल्ड कर रहा है यहाँ पे आपको एक 100 से 200 पॉइंट का अपसाइड एनी मोमेंट आते हुए मिल सकता है। तो आप यहाँ पे 24,050 का कॉल ऑप्शन भी आप इसमें एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली 17-18 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी ध्यान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी आपको एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डे लो फिन निफ्टी फिन सर्विस पे। ओके, तो निफ्टी फाइनेंशियल्स पर भी ध्यान दे सकते हैं और निफ्टी बैंक पर भी। निफ्टी फाइनेंशियल में अगर ट्रेड देना हो तो आज जो डे लो है उसको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके तेजी की तरफ ही बायस रखें। तो ज्यादा कन्वेक्शन निफ्टी के बजाय निफ्टी बैंक पर है। निफ्टी फाइनेंशियल्स पर भी आप इंडेक्स वाइज फोकस कर सकते हैं अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। ये नंबर्स आपके सामने हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट में हम लगभग 1.25 करोड़ शेयरों का बदलाव होते हुए देख रहे हैं। तो ये फिलहाल 24,050 की जो कॉल है उसके नंबर्स आपके सामने हैं। तो इंडेक्स पर तो बातचीत हुई, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई। अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। तो बताइए शिल्पा, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है और किस तरीके का ट्रेड आप रिकमेंड कर रहे हैं? ये जो पहला स्टॉक है ये थोड़ा डिफेंस सेक्टर से है, फार्मा, उसमें भी लेबोरेटरी स्पेस में। मेट्रोपोलिस हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 दिन में एक अच्छा खासा सेटअप है। यहाँ पे स्टॉक ऑन द वर्ज है कि ये 2200 क्रॉस करके एक नया अपसाइड टुवर्ड्स 2350 के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेटअप है। आप यहाँ पे 2140 के स्टॉप लॉस इन फ्यूचर्स, आप मेट्रोपोलिस में लॉन्ग जा सकते हैं। इसको आज प्रभुदास लीलाधर में हमने 2200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 38-39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में हमने इसको रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस आप 30 का इसमें रख सकते हैं एंड स्टे लॉन्ग। मुझे लगता है इसमें ऑप्शन में भी आपको 60 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और फ्यूचर्स में मुझे लगता है 20 to 30 से लेके 20 to 50 तक आपके पहले टारगेट्स हैं। इसके ऊपर 2300 एंड अबव भी आते हुए मिलेंगे। तो मेट्रोपोलिस में आपका फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों में ट्रेड बताया गया है। ऑप्शन के आंकड़े आपके सामने हैं। 2200 का कॉल जो है वो फिलहाल 36 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 60 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 2300 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। 2 टारगेट्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। तो फिलहाल स्टॉक पर आप ध्यान दें। 2183 फिलहाल फ्यूचर्स में ये कारोबार करते हुए दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों तरफ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर 2230 पहला लक्ष्य, 2250 दूसरा और उसके बाद 2300 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये पोजीशन पर्सपेक्टिव से राय आपको दी गई है। शिल्पा बताइए दूसरा शेयर कौन सा है? दूसरा मेरा यहाँ पे रहेगा एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा पीएफसी में। पीएफसी मुझे लगता है कि आरईसी भी आज क्योंकि थोड़ा डाउनसाइड में है तो पीएफसी में अभी मोमेंटम और ज्यादा वीकन हो रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 460 से लेके 450 के इसके इमीडिएट टारगेट्स है। स्टॉप लॉस आप फ्यूचर्स में इसका 500 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 450। इसके नीचे जाता है तो 420 के भी लेवल्स आ सकते हैं।
ओके, तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में पीएफसी में बिकवाली की सलाह है। 482 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 470 उसके बाद 450 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। 450 के लेवल्स को भी वॉच करें। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव नजर आ रहा है और स्टॉक 2% है भी नीचे। पीएफसी आरईसी दोनों की ही चाल थोड़ी सी डेरिवेटिव फ्रंट पर नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। शिल्पा, तीसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? तीसरा ट्रेड मेरा रहेगा लॉन्ग आईसीआईसीआई जीआई में। आईसीआईसीआई जीआई अभी फ्यूचर्स 2104 पे है। मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है। आप यहाँ पे 2090 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो 2125 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 2150 एंड अबव के भी लेवल्स आएंगे। ओके, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ट्रेड रहेगा जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल 2104 के लेवल्स पर फ्यूचर्स में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है और 2125 पहला लक्ष्य, 2150 दूसरा लक्ष्य रहेगा और 2090 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं शिल्पा ने, जिसमें मेट्रोपोलिस, साथ ही पीएफसी और आईसीसी लोम्बार्ड और मेट्रोपोलिस में तेजी की सलाह है और पीएफसी में फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सबसे बड़े इंटरव्यू की। न्यूज़ 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बड़े मुद्दों पर बात रखी है। मार्केट में आईपीओस के कई गुना सब्सक्रिप्शन और डे ट्रेडिंग में इजाफे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा मार्केट का गला घोटने का नहीं है, लेकिन लोगों को जोखिम समझकर ही निवेश करना चाहिए। You know, a bike showroom recently the IPO of a bike showroom was oversubscribed 400 times. You know, that of a mattress company was oversubscribed 1,000 times. You know, the equity markets today are at an all-time high. You know, what is your view on the state of play of equity markets today, and what is your advice to day traders? Well, I'll first of all say we'll have to encourage the markets to be robust, no doubt. But particularly when speculative activities are too much, there needs to have a sense of caution in our minds. We need to have it. And we also need to make sure that people with their savings don't go to engage in high fluctuating or high risk ventures. No harm in participating in F&O, or no harm in going and investing in the equity market. But eventually, we need to be using financial information, authentic information before we take a call. You know, I ask this question with a little bit of care. You know, I think that, you know, I sense that the RBI is concerned about the lending spree by, you know, these fintech companies. I also see SEBI concerned about discount brokers, zero broking. You know, so in that context, is there some kind of a bubble building up? Is there irrational exuberance happening? That's exactly what the SEBI referred to, and I've also remotely once mentioned about it. There needs to be a bit of caution on it. But that's not to suffocate the market. That's not to suffocate people who want to go and engage themselves there. It's not at all to suffocate, but it also is a note of caution so that people don't end up losing money, which they don't go to actually, but understand the full risk and then engage. तो ये आपने सुना इस खास कॉन्वर्सेशन में मुख्य अंश, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज 1:30 बजे एक्सप्रेस। और हमारे साथ शिल्पा राउत बनी हुई हैं और अब बात करेंगे उस ऑप्शन ट्रेड की जो आपकी कमाई करा सकता है। तो रुक करते हैं सीधे आज के सस्ते ऑप्शन का। शिल्पा बताइए, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया है? दीपाली जी, यहाँ पे मुझे लगता है क्रॉम्पटन में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। क्रॉम्पटन 450 के राउंड है। ये इसका एक अच्छा सा छोटा सा एक ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर ये सस्टेन होता है तो 480 से 500 आपको बहुत क्विकली आते हुए मिलेगा। तो 455 का कॉल ऑप्शन जो रफली भी ₹7.80 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹4 का रखिए। पहला टारगेट है 12 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 15 से लेके 18 के नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे। तो क्रॉम्पटन के कॉल ऑप्शन में यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। फिलहाल जो 455 का कॉल ऑप्शन है वो ₹8.45 पर ट्रेड कर रहा है
और यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आप नोट कर लीजिए। फिलहाल जो 450 का कॉल ऑप्शन है वो 11 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ 12 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 15 रुपये का और तीसरा 18 रुपये का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 4 रुपये का मेंटेन करना है। तो क्रॉम्पटन के 450 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह है शिल्पा की तरफ से और यह है आज का सस्ता ऑप्शन। लेकिन आपको बता दें कि शिल्पा ने कल कमाई के अड्डा में टाटा कंज्यूमर की 1220 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी और इसमें जो पहला लक्ष्य है वो हासिल हो गया है। तो टाटा कंज्यूमर पर कल कॉल दी गई थी। फिलहाल 23, 28 और 30 ये 2 टारगेट दिए गए थे। 23 का टारगेट आज हासिल होते हुए दिखाई दिया है। 12 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई थी। फिलहाल 17 पर ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, लेकिन 23 रुपये का जो पहला टारगेट है वो हासिल होते हुए दिखाई दिया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और अब एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन टारगेट्स डेफिनेटली हासिल हुए हैं। चलिए, तो ये तो रही बात टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। शुक्रिया शिल्पा शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज और इंडेक्स पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।